नमस्कार दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे ने ऐसा अपडेट जारी कर दिया कि जिससे लोगों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विशेष परेशान है लोग बाग, क्या करें। हमेशा कुछ ना कुछ लोचा बना रहता है। जब भी टिकट लेने जाते हैं तो वेटिंग टिकट मिलता है, आप परेशान हो जाते हैं। और इन सारी परेशानियों से निपटने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ कि जिससे आप सारी समस्याओं से दूर हो जाओगे। बिल्कुल कुछ भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ना तो ये समस्या आएगी कि ट्रेन कैसे सर्च करें, खाली सीट कैसे देखें, वेटिंग टिकट है तो पीएनआर स्टेटस कैसे चेक करें, या ट्रेन की लाइव लोकेशन कैसे चेक करें। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप गौर से देख लेते हैं तो ट्रेन से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। बस आपको करना इतना सा है कि वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। बाकी सारा काम मेरा है, वो मैं करता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो। एक एक चीज आपको बताता हूँ। अब आपको ध्यान से एक एक चीज को देखते रहना है कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च वाले ऑप्शन में आपको यहाँ सर्च कर लेना है इक्सिगो ट्रेन ऐप। ये देखिए मैं सर्च कर लेता हूँ इक्सिगो ट्रेन ऐप। जब आप इक्सिगो ट्रेन ऐप सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ये पहली वाली जो एप्लीकेशन है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये इक्सिगो ट्रेन ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे अच्छा रिजल्ट देती है और इंडियन रेलवे से कनेक्टेड है और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरा चूंकि डाउनलोड है तो मैं ओपन पर आपको क्लिक करता हूं। अब आप देखिए जब आप इसको ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको हो सकता है आप पहली बार इसको जब डाउनलोड करोगे तो अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप इसको परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रेन सर्च कैसे करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ऊपर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ट्रेन वाला है, दूसरा फ्लाइट वाला है, तीसरा बस वाला है, चौथा होटल वाला है। ये चारों चीजें इस एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। अगर आप चाहो तो ट्रेन सर्च कर सकते हो, फ्लाइट सर्च करना है तो आप फ्लाइट सर्च कर सकते हो, बस सर्च करना है तो आप इससे बस भी सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कहीं जाके रुकना है, किसी नए शहर में पहुंच जाते हो रुकना है, तो आप वहाँ होटल भी सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसमें सर्च कर सकते हो और बुकिंग कर सकते हो। अब देखिए फिलहाल हमको ट्रेन के बारे में बात करना है तो मैं ट्रेन के बारे में आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है ट्रेन वाला। अब आपको यहाँ सबसे पहले ट्रेन सर्च करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपको जाना कहाँ से कहाँ है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया है प्रयागराज स्टेशन। जैसे प्रयागराज जंक्शन मैंने डाल दिया ऊपर वाली लाइन में। अब नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से मुझे जाना कहाँ है, ग्वालियर मैंने डाल दिया। जैसे देखिए ग्वालियर अभी मैं डाल दे रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया ग्वालियर। अब ये प्रयागराज से मुझे चलना है और ग्वालियर मुझे जाना है, ये मैंने डाल दिया। ये आपको जो है इस तरीके से आपको जहाँ से जाना है और जहाँ तक जाना है दोनों स्टेशन के नाम आपको फिल कर देना है। और इसके बाद आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पर जब आप क्लिक करोगे तो उस रूट की जितनी ट्रेनें होंगी वो सारी ट्रेनें आपको दिख जाएंगी। अब चूंकि मैंने जिस रूट का भी सर्च किया है उस रूट पर एक ही ट्रेन चलती है या 2 ट्रेन मान लो, 2 ट्रेन चलती हैं तो 1-2 ट्रेन अभी फिलहाल एक दिख रही है। इस डेट में जैसे इसमें 20 तारीख है, यहाँ से आप तारीख चेंज कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 22 कर सकते हो, 23 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, जो भी तारीख आपको सिलेक्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ मैंने 24 तारीख सिलेक्ट की तो यहाँ 3 गाड़ी दिखने लगी। क्यों कि ये जो चंबल गाड़ी है ये हफ्ते में 2-3 दिन चलती है, बाकी दिन गैप रहता है इसका। और एक है बुंदेलखंड जो पर डे चलती है। तो जो पर डे वाली है वो आपको हर तारीख में दिखेगी, लेकिन जो ट्रेन ये बीच बीच में गैप करके 2 दिन चलती है, फिर 1 दिन, 2 दिन नहीं चलती है, 1 दिन चलती है, फिर 2 दिन नहीं चलती है, फिर 1 दिन चलती है, तो जिस तारीख में वो चलती है वो तारीख इसमें शो होगी। तो वो जो है जैसे कोई ट्रेन है हफ्ते में सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन चलती है जैसे, तो वो 3 ही दिन शो होगी। लेकिन बुंदेलखंड जो है वो डेली चलती है तो वो आपको डेली तारीख हर तारीख में शो होगी। तो इस तरीके से जो है आपको सर्च कर लेना। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक तरीका इसका और भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रेन बाय नेम एंड नंबर।
इसका मतलब है कि आप ट्रेन के नाम से भी सर्च कर सकते हो और ट्रेन के नंबर से भी सर्च कर सकते हो। जैसे देखिए, मैं यहाँ सर्च करने के लिए ट्रेन का नाम, जैसे नाम नंबर डालता हूँ, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। ऊपर वाले ऑप्शन में आपको ट्रेन का, जैसे मैं नाम फिलहाल लिखता हूँ, जैसे मैं मान के चलिए मैं लिख देता हूँ बुंदेलखंड, ये मैंने लिख दिया बुंदेलखंड। अब आप देखिए बुंदेलखंड 4 गाड़ियां हैं, चारों यहाँ जो है 2 बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस है और 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नाम से है। तो ये 4 गाड़ियां, चारों आपको शो हो गई। अब आप देख लीजिए, इनमें से सबका रूट लिखा है। एक बुंदेलखंड है जो ग्वालियर से बनारस जाती है, दूसरी बुंदेलखंड है जो बनारस से वापस ग्वालियर की तरफ आती है, और तीसरी बुंदेलखंड है जो खजुराहो से बनारस जाती है, और चौथी है जो खजुराहो से वापस बनारस आती है। तो ये चारों यहाँ से हो गई। अब फिलहाल जैसे हमको ग्वालियर बनारस वाली से काम है तो हम इस पर जो है क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी आ गई। अब आप यहाँ इस पर सीट एबिलिटी पर चेक करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इसमें सीट खाली है नहीं है, ये आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है ट्रेन को सर्च करने का। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेन सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आप ट्रेन तो आपने सर्च कर ली, अब ये कैसे पता करें सीट खाली है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपने ये सारा कुछ कर लिया, ट्रेन सर्च पे आपने क्लिक कर दिया, ट्रेन सर्च पे आपकी ट्रेन खुल गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ आप जो है ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, जैसे स्लीपर वाली है 35 वेटिंग है, इसमें आपको लिखा दिख रहा है। थर्ड एसी वाली है ये 14 वेटिंग है, और सेकंड एसी ये इकोनॉमिक क्लास वाली है जो 14 वेटिंग है, और थर्ड एसी वाली है 24 वेटिंग है, और सेकंड एसी वाली है 12 वेटिंग है, और फर्स्ट एसी वाली 6 वेटिंग है। तो देखिए यहाँ सबके आगे लिखा हुआ है। इसके बाद पर्सनली आपको जिसमें, जैसे आपको स्लीपर में बुक करना है तो आप स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्लीपर वाले जब ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको करीब 5-6 दिन का आप डाटा आपको दिख जाएगा कि 5-6 दिन में जो है ये कब कब कितनी वेटिंग है। जैसे आप देखेंगे 20 तारीख में 35 वेटिंग है, 21 तारीख में 32 वेटिंग है, 22 तारीख में भी 32 वेटिंग है, 23 तारीख में 26 वेटिंग है, 24 तारीख में 27 वेटिंग है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। और अगर आपने इस पर आईडी बना रखी और आप बुक करना चाहते हैं तो यहाँ बगल में बुक लिखा हुआ है, इस पर आप बुक पर क्लिक करेंगे, और आपने अगर अपनी आईडी इसमें बना रखी है तो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो आपका 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। क्या फ़ायदा, कम से कम 50, 60, 70 रुपये तक आपका एक्स्ट्रा कट जाता है। इससे तो अच्छा है कि पास में स्टेशन है तो आप जाके स्टेशन से काउंटर टिकट लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेटिंग टिकट की। जैसे आप टिकट लेने जाते हो और आपको क्या होता है, जैसे ज़्यादा वेटिंग होता है, आजकल समस्या ज़्यादा चल रही है वेटिंग की, तो ज़्यादा अगर वेटिंग होता है तब तो हम टिकट नहीं लेते हैं, किसी दूसरी गाड़ी में ले लेते हैं या दूसरी किसी भी क्लास में ले लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलो 5-10 वेटिंग होती है और हमको 10 दिन बाद यात्रा करना है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि यार 5 वेटिंग है, 10 वेटिंग है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब आपका वो 5-10 वेटिंग आप ले लेते हो ये सोच कर के मुझे 10 दिन बाद यात्रा करना है, तब तक कन्फर्म हो जाएगा। अब आपने वेटिंग टिकट ले लिया, वेटिंग टिकट जब आपने ले लिया तो आप ये कैसे पता करोगे, 5-10 दिन जब आपके हो जाते हैं तो आप पता कैसे करोगे कि टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चेक करने के लिए आपको देखिए मेरे हाथ में एक टिकट है। ये टिकट जो है फिलहाल आज 18 तारीख है और कल 19 तारीख है, तो कल रक्षाबंधन है, तो मैं अपनी दीदी के यहाँ जाने वाला हूँ। तो ये मेरा टिकट है। तो ये मेरा वापसी का, हालांकि जाने का तो मैंने काफ़ी पहले करवा लिया था, ये मेरा वापसी आने का है। तो ये मेरा वेटिंग टिकट है, ये मेरा वेटिंग टिकट है। अब आप देखिए ये मेरा RAC वेटिंग है 7 टिकट, RAC 7 वेटिंग है। अब आपको जो है मैं इसी को मोबाइल में चेक करके बताता हूँ, क्या मोबाइल में वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये जो टिकट है इसके आपको यहाँ कोने पर सारे अक्षर छोटे छोटे लिखे होंगे, बाकी जो कुछ भी लिखा है सब कुछ छोटा छोटा होगा, पर यहाँ कोने पर आपको जो है लिखा दिख जाएगा एक बड़े अक्षरों में, एक 10 अंक का नंबर लिखा होगा, जैसे हमारा मोबाइल नंबर रहता है इस टाइप का। यहाँ कोने पे आपको जो है आप देखेंगे बाएं साइड ऊपर कोने पे यहाँ 10 अंक का एक नंबर लिखा होगा, जिसे PNR नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर जो है थोड़े से बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में आप जो है यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर PNR स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा आ रहा है एंटर योर
10 डिजिट PNR, माने आप जो है अपना 10 अंक का वो जो है PNR नंबर यहाँ डालना है। तो देखिए मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसमें है मेरा 2220 और 46 के बाद है 607। ये देखिए 10 अंक का मेरा है, तो ये 10 अंक मैंने यहाँ डाल दिए। अभी मैं टिकट नीचे रख देता हूँ, इसका इतना ही काम था आपको दिखाने के लिए। तो ये करने के बाद नाम नंबर आपने डाल दिया। अब आपको यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जब क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से कुछ जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। तो देखिए प्रोसेसिंग लेने के बाद ये जो है अभी इसने दिखा दिया। आप देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है RAC 6, एक कम हो गया मेरा। इसमें ये भी दिख रहा है कि बुकिंग के टाइम आपका 7 RAC था, अब ये 6 RAC, माने एक दिन पहले मैंने करवाया था तो अभी एक दिन में ये एक अंक कम हो गया है। 7 RAC 7 था, RAC 6 है, माने एक और घट गया है। RAC का मतलब होता है एक जो सीट रहती है साइड वाली, जो खिड़की वाली सीट रहती है, जो सिंगल रहती है बगल में गैलरी की साइड में, तो वो सीट जो है 2 लोगों को आधी आधी दी जाती है। वो RAC का मतलब होता है उस एक ही सीट पर 2 लोग बैठ के यात्रा करते हैं। हालांकि आप लोग दोनों आपस में सामंजस्य करके एक इधर पैर करके एक इधर पैर करके दोनों लेट भी सकते हैं रात में, लेकिन जो नियम है वो नियम यही है कि आप उस पर 2 लोग बैठ के यात्रा करते हैं। बाकी जो भी है वो आप दोनों का आपस में जो भी सामंजस्य बन जाता है, एक बैठ सकता है एक सो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या दोनों इधर उधर सर पैर करके आप दोनों भी साथ में सो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि रेलवे का जो नियम है वो यही है कि RAC का मतलब होता है कि वो जो सीट है वो 2 लोगों को आधी आधी दी जाती है, यानी आपकी आधी सीट है। और जब जो है आपको फुल सीट हो जाती है कन्फर्म, तो वो बगल वाली जो साइड वाली जो ऊपर नीचे 3-3 करके सीटें रहती हैं वो सीट आपको दी जाती है। तो ये RAC का मतलब होता है। तो ये आप जो है यहाँ समझ, तो इस तरीके से आप जो है इस PNR नंबर को डाल के आप कभी भी देख सकते हैं। अब जैसे देखिए इसने बता दिया RAC 6, अब इसने यहाँ ये तो बता दिया कि आपका RAC 6 हो गया, पर इसने ये नहीं बताया यहाँ कि किस नंबर के डिब्बे में है, किस नंबर की सीट है। ये आपको जिस दिन आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाने के माने आपकी गाड़ी जहाँ से स्टेशन से चलेगी उसके 4 घंटे पहले आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उसमें आपका सीट नंबर और बोगी नंबर कि आपका किस डिब्बे में है और किस नंबर की सीट है, वो उस दिन आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। तब आप जो है समझ पाएंगे कि आपका जो है, ये इसलिए यहाँ दिखा देते हैं कि अब आप बिंदास रहो कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है। लेटने की नहीं तो कम से कम, इसने जैसे RAC बता दिया तो मैं बिंदास हूँ कि अरे लेटने की नहीं तो कम से कम बैठने की तो हो गई कंप्लीट। आप धीरे धीरे करके, अभी मुझे जैसे 4 दिन बाद मैं वापस लौटूंगा, तब तक ये वेटिंग भी मुझे लग रहा है RAC खत्म हो गई, मुझे पूरी बर्थ कंफर्म मिल जाएगी। क्यों कि जब भी वेटिंग टिकट जो होती है वो कंफर्म होते हैं तो सबसे पहले RAC वालों को फुल सीट दी जाती है और वेटिंग वालों को RAC दी जाती है। तो ये नियम रहता है। तो इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना PNR नंबर डाल के आप देख सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप पता कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रनिंग स्टेटस की। अब ये रनिंग स्टेटस क्या है? रनिंग स्टेटस का मतलब है कि आप स्टेशन पर बैठ के या अपने घर बैठ के ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन इस वक्त कहाँ चल रही है, किस जगह आ गई है और कितनी लेट फास्ट है। ये आप जो है अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ कि आप जो है ट्रेन की लाइव लोकेशन कैसे चेक करेंगे या ट्रेन की रनिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको बगल में इस तरफ PNR वाला ऑप्शन है और इस तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा रनिंग स्टेटस वाला। तो आपको रनिंग स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। रनिंग स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आप देख रहे हैं कि आपकी ट्रेन अभी जो है यहाँ पहुंची है। ये जो है ऊपर से चल के आ रही है, पूरा देखिए ऊपर से ये चल के आई है। जैसे इसका स्टार्टिंग बनारस से है, बनारस से चली है और ये ट्रेन आज जो है लेट है। अभी देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी, यानी कि झांसी जंक्शन पे ये पहुंचने वाली है और ये ट्रेन जो है लेट है। झांसी जंक्शन पहुंचने का इसका टाइम देखिए आप यहाँ लिखा है 5:55। 5:55 इसका टाइमिंग है पहुंचने की और ये 7:11 पर पहुंच रही है। तो ये जो है इधर आप देखेंगे ये लिखा है 1 घंटे 16 मिनट डिले, यानी 1 घंटे 16 मिनट ये लेट है। और इसके बगल में आप प्लेटफॉर्म देख पा रहे होंगे, लिखा है प्लेटफॉर्म के, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी झांसी स्टेशन पर। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन इस वक्त कहाँ है, कितनी लेट फास्ट है, किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी। तो ये चीजें भी जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है कोच पोजीशन। ये कोच पोजीशन क्या है अब आप सोच रहे होंगे। कोच पोजीशन का मतलब है
कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फैमिली को लेके, बच्चों को लेके जाते हैं, साथ में एक दो बैग वगैरह भी लेके जाते हैं, बैग सूटकेस वगैरह सामान वगैरह है। अब हमको लगता है कि यार हमारा टिकट जो है स्लीपर में हमने बुक किया है और S4 में है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि S4 वाला डिब्बा कहाँ लगेगा। S4 वाला डिब्बा कहाँ लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ खड़े हो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और पता चलता है कि हमारा S4 डिब्बा बहुत आगे निकल गया, ट्रेन इतनी लंबी रहती है, वहां तक बच्चों को लेके, बैग लेके वहां तक दौड़ के जाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप कोच पोजीशन का यूज कर सकते हो, या दूसरा आजकल तो फैसिलिटी दी गई है कि हर स्टेशन पर ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं, उस बोर्ड पर लिखा रहता है कि आपका किस नंबर का डिब्बा कहाँ लगेगा। वो एक तरीका है। लेकिन कोई छोटा स्टेशन है और वो फैसिलिटी अगर वहाँ नहीं है तो आप जो है इस कोच पोजीशन का यूज कर सकते हैं। देखिए कोच पोजीशन ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। इस पर कोच पोजीशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी ट्रेन जो है नीचे छप के आ जाएगी और यहाँ सीटें आ जाएंगी। इस पर जो है सारा कुछ लिखा है, केबिन केबिन केबिन, केबिन ए, केबिन बी, केबिन सी, डी, तो इस तरीके से ये सारा कुछ जिसमें लिखा हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे ये उंगली के सहारे से आप जो है ट्रेन को ऐसे खिसका सकते हैं। अब मान के चलिए आपका अगर जो है इधर, चलिए मैं स्लीपर पे इसको ले जाता हूँ खिसका के, तो स्लीपर में जैसे देखिए यहाँ से स्लीपर के डिब्बे जुड़े हैं, इसमें स्लीपर के डिब्बे यहाँ से जुड़े हैं। जैसे ये S1 है, S1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब S1 में आपकी सीट नंबर मान के चलिए 7 है, तो 7 है तो ये आप इधर देख पा रहे हैं साइड लोअर इस पे लिखा हुआ है, माने जो बगल वाली सीट रहती है साइड लोअर नीचे वाली, साइड अपर होगी तो ऊपर वाली, उस तरफ 2 ही सीटें रहती हैं। तो ये आप जो है इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 8 नंबर है तो साइड लोअर हो गई, वो 15 नंबर है तो साइड अपर हो गई। तो इस तरीके से जो है आप अपर साइड और डाउन साइड ये चेक कर सकते हैं। और अगर 4, 5, 6 नंबर है तो इधर आप देखेंगे इस तरफ आपको दिख रहा है 4 नंबर है तो लोअर सीट है, 5 नंबर है तो मिडिल सीट है और 6 नंबर है तो अपर सीट है। तो इस तरीके से आप जो है सीट चेक कर सकते हो कि आपकी सीट बीच वाली है, नीचे वाली है या ऊपर वाली है, ये आप इससे पता करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ट्रेन है इसमें आपको देखना है कि आपका बोगी नंबर कहाँ है। तो आप इसको स्टार्टिंग करो एकदम से, आपने पूरा एकदम ये स्टार्टिंग है, जैसे यहाँ से ये देखिए जैसे इंजन का हिस्सा भी छप के आ रहा है कि यहाँ आपका ट्रेन का इंजन है। अब ये तो आप जान ही लो कि सब जगह एक रेड कलर का सिग्नल होता है, जहाँ जो है गाड़ी रुकती है तो इंजन वहाँ जाके रुकता है, जहाँ वो रेड बत्ती होती है वहाँ इंजन रहता है। तो अब आपको वहाँ से अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पहले आप इसको खिसका के देखो कि ट्रेन इंजन के बाद 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, 6 डिब्बा, 7 डिब्बा, 8 डिब्बा, 9, 10 डिब्बा, ऐसे करके जो है आप इसमें देख लो। जैसे इसमें 11वें डिब्बे पे S1 वाला जो डिब्बा है, अगर आपका टिकट S1 में तो ये 11वें नंबर पे है, माने इंजन की तरफ से 11वें नंबर पे आपका S1 वाला डिब्बा पड़ेगा। तो अब आपका अगर S1 में टिकट है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रेन जो है इंजन वहां लगेगा। तो 11 डिब्बा लगभग छोड़ के आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि एक डिब्बे की लंबाई इतनी रहती है, तो 11वें नंबर वाला डिब्बा किस जगह पे आएगा तो आप उस जगह जाके खड़े हो सकते हैं। तो ये आप जो है इस तरीके से कोच पोजीशन जिसको कहते हैं कि आपका ट्रेन का डिब्बा जो है कहाँ लगेगा, वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपको बच्चों को लेके और सामान को लेके जो भागदौड़ करना पड़ती है वो आपको नहीं करनी, उसमें थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है ये ट्रेन का रूट चेक करना। तो अब आप जो है ये जैसे आप अपनी ट्रेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रेन को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपको रूट वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा। ये जो है ऑप्शन है रूट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये ट्रेन स्टार्टिंग कहाँ से चलती है और लास्ट कहाँ तक जाती है। तो ये जो बनारस से चलती है और ग्वालियर तक जाती है, बुंदेलखंड जो है ग्वालियर से बनारस तक ही इसका रूट है। तो ये देखिए यहाँ बनारस से चल रही है, ये 4:30 पे इसका स्टार्टिंग टाइम है, बनारस से 4:30 पे चलती है और लास्ट में ये ग्वालियर पहुँचती है सुबह 8:15। ये सुबह 8:15 पे ग्वालियर पहुँचती है। तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं। अब आप जो है इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, इसमें बगल में थोड़ा थोड़ा जो है टाइम लिखा हुआ है कि किस स्टेशन पे ये कितनी देर रुकती है। तो ये भी जो है आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ किस स्टेशन पे जाके ये कितने 1 मिनट रुकती है कि 2 मिनट रुकती है कि 5 मिनट रुकती है, ये आप बगल में देख सकते हैं। और जब आप ट्रेन को सर्च करोगे तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर आपको दिखाई दिया मैंने
कि वहाँ आपको टिकट ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर देखने को मिल जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें आप बड़ी ईजिली अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो। अगर आप इक्सिगो एप्लीकेशन का यूज करते हो तो इन सारी चीज़ों में आपको आसानी होगी और जितनी समस्याएं आजकल ट्रेन को लेकर चल रही हैं इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी आपको दी है वो बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, आगे भी मैं आपको इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हम लोग एक साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम से बिंदास रहिए।